दिसंबर के महीने में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज, देश के कई राज्यों में कोहरे और ठंड का कहर, पहाड़ी इलाकों में बढ़ी ठंड। घने कोहरे में ढका पूरा दिल्ली एनसीआर, तापमान में भी गिरावट, ठंड बढ़ने से बुजुर्गों और बच्चों की बढ़ी परेशानी। यूपी के करीब सभी शहरों में घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, सड़क पर गाड़ी चलाने में आ रही दिक्कत। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट, आज जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल समेत 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। अब भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई, राजधानी में बिना पीयूसी के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, BS6 से नीचे गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक। पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में एक पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग, घटना में लाखों रुपए का नुकसान, आग की चपेट में आकर हजारों मुर्गियों की मौत। लखनऊ में अपार्टमेंट में आग लगने से हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। रायगढ़ में चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप, बाल बचे कार सवार 3 लोग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। नोएडा में बीच सड़क चलती कार अचानक बनी आग का गोला, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया, समय रहते कार चालक ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। महाराष्ट्र के कल्याण में खड़ी कार में लगी आग, कार पूरी तरह जलकर खाक, मामले की जांच में जुटी पुलिस, किसी अज्ञात पर आग लगाने की आशंका। यूपी के कासगंज में वैन में लगी भीषण आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, दमकल की टीम ने पाया काबू। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चलते ट्रक के कैबिन में लगी आग, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। एमपी के भोपाल में फायरिंग का मामला, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस, माफी मांगते नजर आए आरोपी। उत्तर प्रदेश के शामली में पति ने पत्नी का दोस्तों से करवाया रेप, सालों से फरार चल रहा है आरोपी, पुलिस ने की आरोपी की संपत्ति की कुर्की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कॉलेज में खाने की क्वालिटी को लेकर छात्रों का विरोध, खाने में कीड़ा मिलने के बाद जमकर बवाल, हंगामे का वीडियो आया सामने। राजस्थान की सीकर में किरोड़ गैंगवॉर केस में बड़ा एक्शन, बदमाशों की 4 दुकानें गिराई गई, गैंगवॉर में 2 लोगों की हुई थी मौत। बिहार के नालंदा में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई, कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाया गया, स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सड़क निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई, आधा दर्जन जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण को हटाया गया, वीडियो सामने आया। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया पाने वाले दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष बने पीएम मोदी। पीएम मोदी ने इथियोपिया को सम्मान के लिए दिया धन्यवाद, सम्मान को बताया 140 करोड़ देशवासियों के लिए सम्मान। जॉर्डन के बाद इथियोपिया दौरे पर पीएम मोदी, अदीस अबाबा में पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत, सामने आई तस्वीरें। पीएम मोदी ने इथियोपिया में किया संबोधन, दोनों देशों के बीच के रिश्तों को किया यहां पर रेखांकित, रिश्ते मजबूत करने की कही बात। इथियोपिया के पीएम के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक, यहां के प्रधानमंत्री ने भारत को बताया भरोसेमंद दोस्त, बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। हिजाब मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत, समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने लखनऊ में शिकायत दर्ज कराई। मनरेगा का नाम बदलने पर सियासत गरमाई, देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, कांग्रेस ने की विधेयक वापस लेकर स्थायी समिति को भेजने की मांग। दिल्ली लाए गए गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स, लैंडिंग करते ही गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार, गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की हुई थी मौत। लूथरा ब्रदर्स को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश, कोर्ट ने पुलिस को दी 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड, मीडिया के सवाल पूछने पर गौरव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। लोकसभा में मनरेगा की जगह नए बिल पर घमासान, पुरानी संसद के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन, प्रियंका गांधी बोली ये बिल वापस हो, नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। बिहार कैबिनेट से नितिन नवीन ने दिया इस्तीफा, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात, पद संभालने के बाद लिया आशीर्वाद। मकर संक्रांति के बाद यूपी में कैबिनेट विस्तार संभव, युवा विधायकों को मिल सकता है मौका, भूपेंद्र चौधरी, पंकज सिंह, पूजा पाल को बनाया जा सकता है मंत्री। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर सीएम योगी सख्त बैठक कर अधिकारियों को दिए विभागीय कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। योगी सरकार का महत्वाकांक्षी रोड मैप, रफ्तार शहरों के लिए की जाएगी विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी तैयार, अर्थव्यवस्था कारोबार को मिलेगी रफ्तार। अभिषेक बनर्जी ने किया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत का दावा, कहा पिछले चुनाव से ज्यादा वोट मिलेंगे, बीजेपी को 10 करोड़ बंगालियों से माफी मांगनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेल मंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा स्वीकार करने पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस से उठाए सवाल, कहा संविधान के अनुसार इस्तीफे को राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिलनी चाहिए, मैं फाइल का इंतजार कर रहा हूं। पंजाब सरकार ने 3 शहरों को घोषित किया पवित्र शहर, अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलमंडी साहिब को पवित्र शहर घोषित किया गया।
सिर्फ तस्करी कांड के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग। यूपी के संत कबीर नगर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने लिया हिस्सा। लोगों से हिंदू धर्म के सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ने का आह्वान। कहा, भारत में जन्म होना, हिंदू होना सौभाग्य। मध्य प्रदेश के रीवा में विस्फोटक की बड़ी खेप बरामद। यूपी से ट्रेन के जरिए लाई गई 400 डेटोनेटर केबल समेत विस्फोटक को पुलिस ने पकड़ा। महिला के साथ 2 गिरफ्तार। 2014 के बाद भारत में 23,000 से ज्यादा पकड़े गए घुसपैठिए। संसद में सरकार का जवाब, सबसे ज्यादा भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पकड़े गए। भारत ने पाकिस्तान से लगते करीब 93% बॉर्डर पर लगाई बाड़। बांग्लादेश के साथ लगी करीब 80% बॉर्डर पर फेंसिंग की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर जारी। जैश के 3 आतंकियों को घेरा गया। कल एसओजी का जवान हुआ था शहीद। जैश के आतंकी को लगी गोली। आतंकी साजिश पर सबसे खतरनाक खुलासा। श्रीनगर में कब्रिस्तान में मिले हथियार। कब्रिस्तान में AK-47 हैंड ग्रेनेड, 10 जिंदा कारतूस बरामद। एनकाउंटर के दौरान उधमपुर में आतंकी हाइडआउट का खुलासा। खाने पीने का सामान बरामद। सुरक्षा कर्मियों ने ठिकाने को नष्ट किया। श्रीगंगानगर और सांबा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। असम के तेजपुर में इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड जवान पर जासूसी का शक। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ संपर्क में होने का आरोप। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ की कोशिश। जवानों ने पाकिस्तान घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी एजेंसियां। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। का टेररिज्म का ग्लोबल सेंटर है पाकिस्तान। भारतीय इलाकों पर पाकिस्तान के दावे खारिज किए। भारतीयों के लिए नेपाल से आई खुशखबरी। अब बड़े भारतीय नोट भी नेपाल में चलेंगे। नेपाल में 2016 से लागू था प्रतिबंध। भारत रूस के बीच बड़ा युद्धाभ्यास। दोनों देशों की एयरफोर्स ले रही हिस्सा। सुखोई, तेजस समेत कई विमान से एक्सरसाइज। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के विरोध में अलीगढ़ में प्रदर्शन। धार्मिक संगठनों का विरोध। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। लुधियाना जेल में कैदियों के 2 गुटों में झड़प। जेल अधीक्षक भी घायल। सुरक्षा कर्मियों ने संभाला मोर्चा। यूपी में कालाबाजारी और नकली खाद को लेकर सरकार सख्त। नकली खाद बेचने वालों पर लगेगा NSA। सीएम ऑफिस से हर जिले में रखी जाएगी नजर। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस का बड़ा कदम। लखनऊ कमिश्नरेट ने सभी थानों के मिशन शक्ति केंद्रों को अलग अलग मोबाइल नंबर दिए। फोन कर शिकायत दर्ज करा सकेंगी महिलाएं। जेवर एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर पुलिस का बड़ा फैसला। एयरपोर्ट इलाके में 2 नए थाने और 4 चौकियों की स्थापना होगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बच्चे से रेप की कोशिश। बोरी में भरकर बच्ची को पीटा, फिर छत से नीचे फेंका। बच्चे की मौत। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हत्या के बाद तमंचा लहराते मौके से फरार हुए आरोपी। हाथरस में नाबालिग लड़की के साथ छिड़खानी का मामला। पुलिस का एक्शन। एनकाउंटर में आरोपी घायल। आरोपी जीशान को किया गया गिरफ्तार। संभल में वाहन चोर के साथ पुलिस का एनकाउंटर। पुलिस की गोली से आरोपी घायल। पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखा आरोपी। कहा, अब संभल कभी नहीं आऊंगा। हापुड़ में कारोबारी के मुनीम से 85 लाख रुपए की लूट। पुलिस ने बदमाशों के जारी किए पोस्टर। 50,000 का इनाम। धनबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। 8 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त।